Dear students, today we will recapitulate present tense with all its four parts, means present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense. And this recapitulation will help us a lot to understand each part in a very proper way and also to differentiate one part to the other. So let us recapitulate. We will start with present indefinite tense. Here we will learn each part of present in a very brief so that it will take no more longer time. So let us start with present indefinite tense. First of all, we take helping verb. Helping verb of present indefinite is do or does. Then it is the turn of main verb. First form of verb or first form of verb plus s or फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ई एस. या तो हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे या एस और ई एस कुछ नहीं लगाएंगे. तो तीन स्थिति हो सकती हैं, केवल फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जोड़ दिया या ई एस जोड़ दिया. इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट. ये सब सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि किसके साथ हमें एस लगाना है, किसके साथ ई एस लगाना है और किसके साथ एस ई एस नहीं लगाना है. कीवर्ड्स देखते हैं. डेली, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जनरली, एट्सेट्रा. इसके अंदर जो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं वो ये आमतौर पे ये कीवर्ड्स हैं, कुछ और भी हो सकते हैं. कीवर्ड्स हमें टेंस को समझने में, ख़ास तौर से जब हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं और वहाँ पर इनमें से कोई कीवर्ड लिखा मिलता है तो वो हमारी काफ़ी हेल्प करता है उस टेंस को डिफ्रेंशिएट करने में, रिकॉग्नाइज करने में. यूजेस, इसकी यूजेस देखते हैं कहाँ यूज़ होते हैं. आदत वाले कार्यों को बताने के लिए, यानी कि किसी व्यक्ति की कोई आदत है उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं. सार्वभौमिक और वैज्ञानिक तथ्यों को बताने के लिए. सार्वभौमिक होता है जो सारी पृथ्वी पे सत्य माना जाता है और वैज्ञानिक होता है जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है. उन चीज़ों को बताने के लिए भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है. ऐसे तथ्य को व्यक्त करने के लिए जो बात करने के समय सत्य हैं, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं उस समय ट्रू हैं वो चीज़ें, तो उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है. जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, यानी कि जिस समय हम उसकी बात कर रहे हैं वो दिल्ली में रहता है, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे. आंखों देखा हाल बताने के लिए, जैसे हम क्रिकेट की कमेंट्री वगैरह करते हैं, आंखों देखा हाल बताते हैं, तो उस टाइम भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं. तो ये थी हमारे सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बारे में विशेषताएँ. उसके बाद बात आती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सबसे पहले तो हम कंटिन्यूस की स्पेलिंग को अच्छे से देखें. CONTINUOUS. बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं. हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब हो सकती है इसमें. उसके बाद मेन वर्ब है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ऐड होता है, जैसे सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग, रीडिंग, एट्सेट्रा. कीवर्ड्स देख लेते हैं इसमें कौन से होते हैं. नाउ, एट द मोमेंट, दिस वीक, टुमारो, लुक, लिसन, एट्सेट्रा. यानी कि ये वर्ड्स जो है ये हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कीवर्ड के रूप में हमारी हेल्प करेंगे. यूजेस देख लेते हैं इसकी. यूज़ कहाँ होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रयोग. जो कार्य अब बात करते या लिखते समय हो रहा है, यानी कि जिस समय हम बातें कर रहे हैं उस समय हो रहा है. जैसे सोहाना इज स्टडिंग इन हर रूम. सोहाना अपने कमरे में पढ़ रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस. बात करने के समय जो कार्य चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है. और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ और ING, ये दोनों चीज़ें भी हमें दिखाती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. जो कार्य बात करते समय नहीं चल रहा है परंतु सामान्य रूप से चल रहा है, उस पर्टिकुलर मोमेंट में नहीं चल रहा है लेकिन उन दिनों वो चल रहा है. वी आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस, इसमें आ रहा है, ING आई है, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस है. बात करने के समय चल रहा है, हो सकता है उस एक क्षण के लिए वो कार्य ना चला हो लेकिन उन दिनों वो कार्य चल रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है. उस घटना को व्यक्त करने के लिए जो निकट भविष्य में हो सकती है. वी आर गोइंग टू जयपुर टुमारो, तो निकट भविष्य है टुमारो, तो उस घटना को दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है.
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव लगते हैं इसके अंदर। और हेल्पिंग वर्ब ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक टेंस के पार्ट को दूसरे टेंस के पार्ट से डिफ्रेंशिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं। मेन वर्ब क्या आती है इसमें, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है इसके अंदर। उसके बाद कीवर्ड्स इसमें जैसे जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, येट, एवर, नेवर, सिंस, रिसेंटली, एट्सेट्रा, ये इसकी कीवर्ड्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हमें जानकारी देते हैं। यूजेस देखते हैं कहाँ यूज़ होते हैं। किसी ऐसे कार्य का वर्णन करने के लिए जो अभी अभी पूर्ण हुआ है, जो अभी भी कंप्लीट हुआ, उसको दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट आता है। जैसे यस आई हैव जस्ट डन इट, हाँ मैंने अभी अभी से पूरा किया है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी हमें ये दिखाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट है। भूतकाल में किसी अनिश्चित समय में घटित होने वाले कार्य का वर्णन करने के लिए हम कार्य के होने के समय के बारे में नहीं जानते। जैसे आई हैव सीन द ताजमहल, मतलब ताजमहल देखा है लेकिन एक्चुअल टाइम याद नहीं है। तो ऐसी भूतकाल की चीज़ को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से यूज होता है। जिस वाक्य में येट लगा हो वहाँ नोट लगता है। येट हमेशा नेगेटिव सेंस दिखाता है। जैसे ही हैज़ नॉट कम येट। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद लास्ट प्रेजेंट टेंस का जो पार्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फोर्थ पार्ट है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव प्लस बीन लगता है, यहाँ पे ऐड होता है इसमें। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यही डिफरेंस है कि वहाँ हैज़ हैव था, यहाँ पर बीन ऐड हो जाता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। कीवर्ड्स में इसमें सिंस और फॉर का ही यूज़ है। यूजेस ऐसे कार्यों का वर्णन करने के लिए जो भूतकाल में किसी समय से आरंभ होकर अभी भी निरंतर रूप से चल रहा है, यानी कि भूतकाल में स्टार्ट हुआ अब भी चल रहा है, ऐसे हर एक कार्य को दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे ही हैज़ बीन प्लेइंग बैडमिंटन सिंस मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह से बैडमिंटन खेल रहा है। कार्य पास्ट में शुरू हुआ और अब भी चल रहा है, तो ऐसे ही कार्य को दिखाने के लिए हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। हम एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं यहाँ पे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से एक आएगा प्लस टाइम। तो ये थे हमारे प्रेजेंट टेंस के चारों जो पार्ट्स हैं या चारों टेंस हैं प्रेजेंट के, उनके रिकैपिचुलेशन। और आई थिंक इस तरह ब्रीफ में समझने में हमें एक दूसरे से इनको डिफ्रेंशिएट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी।